भेषज यानी जड़ी बूटी, जिससे कि पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है। यह नर की नाम से ही केवल पुनर्नवा कहे जाते हैं, यानी इसका अर्थ हुआ है कि पुनः नवा, जो नित्य प्रति लोगों को जीवन को नव नूतन ऊर्जा भर देता हो, उससे पुनर्नवा कहते हैं। इस पुनर्नवा को हमारे भारत में बहुतायत में उपलब्ध होता है। यह बहुवर्षीय प्रसादी लता की जाति के है। इस वनस्पति को विशेषतया शौच में तो यह अमृत है ही, यह मूत्र रोग आदि में जो भी अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। यह गुच्छे के आकार के हुआ करते हैं। इनके पत्ते 1.5 से 2.5 इंच तक लंबे होते हैं। पत्र वृंत छोटा 1 से 1/8 से 1/2 इंच तक लंबा। पुष्प के गुच्छे सुसज्जित होते हैं। लंबी कलंगी छत्र के लिए जैसे दिखाई देते हैं। पुंकेसर से जुड़ते यह दिखाई देते हैं। यह वर्टिसिलेट जाति के यह राजस्थान में अधिकतया पाए जाते हैं। डिफ्यूजर जाति के यह लगभग भारत में सभी प्रांतों में मिलती है और यह कंकरीली और सख्त जमीन पर भी अधिकतया पाए जाते हैं। पुष्प इनके लाल और छोटे छोटे लगभग पत्राकार होते हैं और वह छत्र के जैसे आकार के होते हैं और ये श्वेत रंग के भी आते हैं। रक्त वाला में लाल फूल दिखाई देते हैं तुरंत में जुड़े हुए और श्वेत पुष्पदल से लिए हुए सादे होते हैं। यह गाजर के समान आसमानी रंग के दिखाई देते हैं, उसमें टूटे और मूल दूध जैसे इसका गाढ़ा निकलता है मुंह से। स्वाद थोड़ी सी कड़वी मधुर सा लिया हुआ फीका, उसको चबाने से जिह्वा कांटेदार बन जाता है और गला चिरचिराता सा मालूम होता है। यूनानी मत में इसे पुनर्नवा जंगली जाति कहते हैं। पेरंडा जाति के पास प्रत्येक जोड़े में लगभग समान 1 से 3 इंच तक त्रिकोणाकार लिए होते हैं। श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा विशेषतः हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध है। यह शुभ जाति के हैं, भूमि में फैले होते हैं चारों 3 से 4 हाथ तक जगह घेरे हुए। यह शाखा श्वेत और रक्त दोनों रूप में ही विद्यमान होते हैं। पुष्प में 5 दलियां गुलाबी होती है और बीज चिरचिरे के समान होते हैं। वही दूसरे पुष्प से इनकी गुणधर्म के आधार पर कहा गया है कि यह रक्त पुनर्नवा के रस में मधुर तिक्त कषाय से युक्त होता है। इसके गुण सारक है, औषध है, दोषक है और पित्तनाशक है। यह वीर्य में शीत और विपाक में चतुर है। प्रभाव वृक्क पर विशेष है। यह रक्त प्रदर, पांडु रोग, त्वचा रोग, शोथ
अजीत रोग, जलोदर रोग, गुल्म, प्रमेह, उदर, वात, कफज, कासज इत्यादि रोगों में यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। साथ में यह दीपन और विरेचन भी है, मूत्र विरेचक है, श्वेत जनन भी है, कफह है, पामक भी है और शोथ हर गुण से यह विभूषित है। इनमें अनेकों गुणों से सुसज्जित होने के कारण आयुर्वेद में इन्हें श्रेष्ठ औषधि के श्रृंखला में अवधित करके हुए रखा गया है। चरक ऋषि यानी मनुष्यों ने इसे अत्यंत प्रभावशाली औषधि कहते हुए कहे पुनः नवा इति पुनर्नवा। यह मूत्र रोगाधिकार में, शोथ सूजन में, मूत्रपिंड जनित जितने भी व्याधियां हैं उन सभी में अत्यंत प्रभावशाली। यह खून से कुष्ठ में भी शुद्धि करती है और यह एक विशेष गुण है कि इनके प्रयोग से रक्त दोष जन्य यहाँ तक कि कुष्ठ रोग में भी यह अत्यंत प्रभावशाली है। शोथग्नि के साथ साथ यह फुसफुस में जल भर जाना, जलोदर होना, पुरुषोरसी आदि रोगों में, शोथ में, बाह्य सर्वांग शोथादि में, जल संग्रह में जितने भी रोग हैं उन पर अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। और इसकी मात्रा के हिसाब से पत्र से 5 से 10 मासा तक और उसका मजदूर 3 से 6 मासा तक, स्वरस 1 तोला तक, बीज 2 से 3 मासे तक, अनुपान मधु या शर्करा इत्यादि के साथ इससे प्रयोग किए जाते हैं। डाबर बैठना इत्यादि कंपनियों ने इससे अनेक रूपों में इससे प्रस्तुत किया है, जैसे पुनर्नवा दृष्ट या पुनर्नवा आसप, पुनर्नवादि दुर्गुल, पुनर्नवादि गोह और चूर्ण, पुनर्नवा के चूर्ण भी इत्यादि हमारे इससे श्री कृष्ण पूजा आयुर्वेद में आपको अनेकों रूपों में ये औषधि उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे तो यह सर्वसाधारण जिनको इस जड़ी बूटी के बारे में पता है वो स्वयं इससे